हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सद्गुरु भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्, ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। चौथे नंबर का श्लोक है। ऋषिभिर्बहुधा गीतम, ये जो ज्ञान की परंपरा है, वेदांत ज्ञान की सनातन परंपरा कहा गया है,
अर्जुन मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, ये जो क्षेत्र का ज्ञान है, इसको मेरे पहले भी हजारों लाखों साल से इसकी सनातन परंपरा इस ज्ञान की चल रही है। ऋषिभिर बहुधा गीतम, अनेक ऋषियों ने मेरे पहले भी इसको गाया है, मतलब इसके ऊपर चर्चा किया है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधे पृथक। छंद यानी वेदों के प्रति बोल रहे, वेदों में भी इसकी जमकर चर्चा हुई है। इतना ही नहीं, ब्रह्म सूत्र पदश्चैव, ब्रह्म सूत्र में जो पद है, कितने सूत्र है? 555 सूत्र है। हर सूत्र में भी इसका पूरा विस्तार से निरूपण हो चुका है। हेतु मद्भिर विनिश्चित है, तर्कपूर्ण विश्लेषण हो चुका है। केवल मैं आपको नए रूप से नहीं बता रहा हूँ क्षेत्र क्या है। क्षेत्र के वेदों में वर्णन है, ब्रह्म सूत्र में है, और इतना ही नहीं है, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने इसके ऊपर बहुत चर्चा की है। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधे पृथक, ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चित। तो पहले श्लोक में क्षेत्र क्या है, इसकी पहली सीढ़ी है। पहले इसको ही जानो, क्षेत्र क्या है जो इदम रूप में भास रहा है। दूसरी सीढ़ी है क्षेत्रज्ञ क्या है, और तीसरी सीढ़ी है जितने भी क्षेत्रज्ञ है सभी क्षेत्रों में वो मेरा ही रूप जानो। ऐसे इसलिए बता रहे, दर्पण में जो सूरज का प्रकाश आता है, असली सूरज तो दर्पण में आता नहीं है, असली प्रतिबिंबित आता है। ऐसे ही क्षेत्र के क्या है? प्रतिबिंब है, परंतु उसका बिंब कौन? मैं हूँ, तो मेरे तरफ ख्याल करो, ऐसे बता रहे। ऋषिभिर बहुधा गीतम। आज के श्लोक में ये ज्ञान की चर्चा मैं नए रूप से आपको नहीं कर रहा हूँ, इसका बहुत पहले विस्तार हो चुका है, तर्कपूर्ण विश्लेषण बहुत हो चुका है। सामवेद में, ब्रह्मसूत्र में ये बता रहे। तो क्षेत्र के ऊपर हमारी जो पकड़ है, संसार के ऊपर पकड़, उसको शिथिल करके हमारी स्थिति क्षेत्रज्ञ में अगर होना चाहते हो तो पहले संसार को जानो। संसार को एक बार जान लिया, नश्वर, दुखदायी, शाश्वत सुख नहीं है, अगर ऐसी कोई चीज़ें देख लिया तो अपने आप आपकी बुद्धि क्षेत्रज्ञ में जाएगी। इसमें कोई भी सुख नहीं है। हम बड़े आनंद से शादी ब्याह करते हैं, विषय भोग में फंस जाते हैं, बहुत सुख अच्छा लगता है हमें। पुरुष को स्त्री का सुख, स्त्री को पुरुष का सुख, और उसी सुख में चक्कर में हम माता पिता को भी भूलते हैं, गुरु को भूलते हैं, अलग रहते हैं, विषय भोग। भगवान बता रहे हैं विषय भोग में जो सुख मिलता है स्त्री पुरुष को, वो मेरा ही प्रतिबिंब है, वो असली सुख नहीं है, मेरा ही प्रतिबिंब है। स्त्री और पुरुष, जब स्त्री को अनुकूल पुरुष मिलता है, पुरुष को अनुकूल स्त्री मिलती है, भोग के समय में 3 चीज़ें एट ए टाइम घटित होती है। 3 चीज़ें वेदांत कहता है। अनुकूल विषय की प्राप्ति, बहुत खुश होता है व्यक्ति, अनुकूल विषय मिल गया भोग के लिए, अनुकूल विषय की प्राप्ति। चंचल मन की स्थिरता, और तीसरी बात है आत्मानंद का भान। ये तीनों चीजें युगपथ
साइमल्टेनियसली घटित होती है एट ए टाइम। स्त्री पुरुष के भोग के समय में ये तीन चीजें घटित होती है। चंचल मन की स्थिरता, अनुकूल विषय की प्राप्ति और आत्मानंद का भान। जैसे ही मन में अनुकूल विषय की प्राप्ति हो गई तो उस समय तक हमारा मन क्या होता है? स्थिर होता है, कोई दूसरा विचार होता नहीं। अनुकूल विषय मिल गया तो मन एकदम शून्य होता है, विचार रहित। और जैसे ही मन विचार रहित हो गया, मन खाली हो गया, उसी वक्त पीछे जो कूटस्थ बैठा है, कैसा है वो? सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। उसका रिफ्लेक्शन हमारे मन में, बुद्धि में आ जाता है और आत्मा के सभी धर्म हमारे इंद्रियों में, मन में उस क्षण के लिए घटित होते हैं। लगता है मुझे सामने वाले स्त्री को लगता है कि इस पुरुष के कारण मुझे सुख मिल गया, पुरुष को लगता है स्त्री के कारण सुख मिल गया। वो नहीं है, वो सुख मिल गया, हमारा मन स्थिर हो गया अनुकूल विषय के कारण। जैसे मन स्थिर हो गया, आत्मा का प्रतिबिंब हमारी बुद्धि में, मन में आ गया। आत्मा कैसा है? आनंद स्वरूप है। तो वो क्षणिक आनंद, मोमेंटरी जॉयफुलनेस उस समय लगती है और उसी चक्कर में हम जीवन भर फंस जाते हैं। वो जो एक क्षण का सुख है वो भी आत्मा का ही प्रतिबिंब है। चंचल मन की स्थिरता, अनुकूल विषय की प्राप्ति और आत्मानंद का भान, ये तीन चीजें एक युगपत एट ए टाइम घटित होती है स्त्री पुरुष के भोग के समय में। इसलिए आपस में दोनों जीवन भर वही बंधे रहते हैं। वो वास्तविक सुख नहीं है, वो सुख है आत्मा का। कुत्ता जब हड्डी चबाता है, हड्डी चबाते समय कुत्ते के मसूड़े से अंदर से खून निकलना शुरू होता है, फिर भी उसको बड़ा स्वाद लगता है। मुझे इस हड्डी के कारण ही सुख मिल रहा है। उसी के मसूड़े के कारण, उसके अंदर मसूड़े से खून निकलता है, उसके कारण उसे सुख लगता है उसको हड्डी के कारण। ऐसे ही स्त्री पुरुष का सुख है। चंचल मन की स्थिरता, अनुकूल विषय की प्राप्ति और आत्मानंद का भान, ये तीन चीजें। तो मन में जब तक संसार के विचार भीड़ लगी है तो विचार क्या करता है? विचार ऐसा पर्दा है, हमारे और कूटस्थ के बीच में एक पर्दा खड़ा करता है। पर्दा बंद हो गया, फिर आत्मा का जो आनंद है, आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो सत्यता है, हमारी बुद्धि में आएगी नहीं। बुद्धि में आत्मज्ञान का प्रतिबिंब आता है। इसमें मति न लखै जिहि लखै मति, शुद्ध बुद्धि में जहाँ निर्विचार बुद्धि हो गई, उसी वक्त तुरंत आत्मा का प्रतिबिंब आता है। आत्मा के किरणें जैसे होते हैं ना, सूरज की किरणें, जैसे सूरज निकल गया तो सूरज की किरणें धरती पर आ जाती है सूरज। ऐसे ही आत्मा की किरणें, तीन किरणें हैं, सत्यम ज्ञानम आनंदम। सत्य का किरण आ गया बुद्धि में, ज्ञान का भी किरण आ गया, ज्ञान स्वरूप हो गए, और आनंद की किरण। क्यों? अनुकूल विषय की प्राप्ति। अब दूसरा विचार मन में आया नहीं है, 5 सेकंड, आधा सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट के लिए मन शून्य हो गया। जैसे पानी से भरा हुआ कुआं है और दोपहर का समय है, उसमें पत्थर में हमने नहीं फेंका है, शांत पानी स्थिर है, उसी में सूरज का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर उसमें बड़ा पत्थर फेंक दो तो अंदर प्रतिबिंब भी ऐसा हिलता रहेगा, वो भी स्थिर नहीं रहेगा। यही विषय भोग में अवस्था होती है, काम वासना में यही होती है। और लगता है कि मुझे स्त्री के कारण सुख मिल गया, स्त्री को पुरुष के कारण मिल गया। वास्तविक को आत्मा का ही सुख है, क्योंकि वेदांत कहता है जो सुख स्त्री और पुरुष के संयोग से मिलता है वो मिथ्या होता है। वेदांत कहता है। क्यों?
वो सुख प्राप्त करना है, ना अकेली स्त्री प्राप्त कर सकती नहीं, ना अकेला पुरुष, दोनों के संयोग से। तो दोनों के संयोग से जो सुख मिलता है वो मिथ्या होता है, वो सही नहीं होता है। तो एक क्षणिक सुख है, वो क्षणिक भी आत्मा का ही प्रतिबिंब है। अगर हमें परमानेंट सुख लेना है, जो सुख उसमें मिलता है, तो हमें अंदर मन को शून्य करना पड़ेगा। मन को निर्विचार करो, योग में जाइए, आप 24 घंटे वो सुख भोग सकते हैं। स्वयंभू सुख, कैसा? स्वयंभू है। स्त्री पुरुष का जो सुख है आपस का, वो साधन जन्य सुख है। अच्छा, जीवन भर आपकी इंद्रिय साथ देंगे नहीं, आप ऐसे जवान रहोगे, बीमारी आएगी, हर चीज़ शक्ति क्षीण हो जाएगी, तो इसमें हमारी इंद्रियां निर्बल हो जाएगी। तो जो सुख क्षण के लिए प्राप्त किया था हमने युवा अवस्था में, वो सुख इस उम्र में मिल नहीं था। पराधीन है वो सुख। कैसा है? पराधीन। तो हमारा अंदर का जो अपना आप सुख है, आत्म सुख, तो वो पराधीन नहीं है, साधन जन्य नहीं है। कोई साधनों के बिना, बाहर का कोई आश्रय लिए बिना सुख है, स्वयंभू, अनकंडीशनल जॉयफुलनेस, अकारण आनंद है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। पहले क्षेत्र को जानो, फिर क्षेत्र के को जानो। जब तक हमारी बाहर क्षेत्र के प्रति रुचि है, प्रपंच में रुचि है यहाँ बाहर, जब तक मुझे ये जानना है, ये करना है, ये इच्छा है संसार के प्रति, जीवन में कुछ जानना है, कुछ करना है, ये भाव है, तो जीने की भी इच्छा है। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ जानना है संसार के प्रति, क्षेत्र के प्रति, ये जब तक संकल्प बना रहा है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ जानना है, तो करने की इच्छा है, कुछ जानने की इच्छा है, तो जीने की भी इच्छा रहेगी, है ना। अगर जीने की इच्छा है तो मरने का डर है। अमुक मुझे चीज़ करना है संसार के बारे में, अमुक चीज़ जानना है, तो कुछ करने के लिए, कुछ जानने के लिए तो आयु चाहिए ना। तो जीने की इच्छा है, अगर जीने की इच्छा है तो मरने का डर है। मुझे कुछ भी नहीं जानना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये अगर भाव आ गया, इसे कहा गया है अपरोक्ष अनुभूति। क्या कहा गया है? मुझे कुछ भी नहीं जानना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये अगर आपको अंदर डकार आ गई, जैसे हम भोजन करते ना, डकार हो गई, मेरा पेट भर गया, बोले थाली को परे कर दिया, अभी नहीं, ऐसे अगर बाहर का वैराग्य होके अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए करना है, मुझे कुछ भी नहीं जानना है, ये भाव आ गया, तो क्या हो जाएगा? फिर जीने की भी इच्छा नहीं रहेगी। अगर जीने की इच्छा नहीं रहेगी तो मरने का डर भी नहीं रहेगा। करने का भाव जब तक है, कुछ जानने का भाव है, तो जीने की इच्छा है, जीने की इच्छा है तो मरने का डर है। इसलिए अगर मैंने जो बताया, इस अवस्था में अगर पहुँचे हैं, मुझे कुछ भी नहीं जानना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है, उसी वक्त आपका मन शून्य हो जाएगा। गंगा जी एक बार सागर में मिलने के बाद आगे कहाँ जाएगी? समुद्र में मिल। ऐसे ही आप अपने घर में आ गए, बस मुझे कुछ भी नहीं जानना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये आपका भाव अंदर का प्रैक्टिकली बनना चाहिए। फिर संसार के प्रति आपके मन में कोई भी संकल्प जागरूक नहीं हुआ, और मुझे कुछ भी नहीं जानना है, कुछ भी नहीं करना, ये भाव हो गया। ऐसा नहीं खाली किताब पढ़कर, प्रैक्टिकली, प्रत्यक्ष, फिर इसे कहा गया है अपरोक्ष अनुभूति। अब आपको अपरोक्ष अनुभूति का हिंदी में सरल सरल अर्थ बताऊंगा, संस्कृत में नहीं बताऊंगा, थोड़ा कठिन है, हिंदी में बताऊंगा। अपरोक्ष अनुभूति उसे कहते हैं, इसको कहते हैं, हिंदी में बताऊंगा सिंपल, मेरे पीछे बोलो। वो दूर नहीं है, कौन? ब्रह्म, हमारा आत्मा, उसको प्राप्त करने के लिए देर नहीं है, और वो दूसरा नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, उसके लिए देर नहीं है, वो दूर नहीं है और वो दूसरा नहीं है, इसे अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं। बस, वो दूर नहीं है मतलब कहीं दूसरे देश में,
भगवान को प्राप्त करना, चलो बोले अहमदाबाद जाना पड़ेगा, यहाँ सनातन धर्म मंदिर में नहीं है, मतलब देश एक विशिष्ट देश में है, देश का बात हो गया, देश का निषेध हो गया, वो दूर नहीं है। उसके प्राप्त करने के लिए देर नहीं है, देर मतलब समय का पाबंदी नहीं है, काल का भी निषेध हो गया। और वो दूसरा नहीं है, मतलब मेरे में भगवान नहीं है, वो चेयर में है और कोई है, मतलब देश काल और वस्तु का तीनों का निषेध हो गया, है ना, तीनों को काट दिया। देश काल वस्तु, वो दूर नहीं है, उसके लिए देर नहीं है और वो दूसरा नहीं है। इसे कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति। अपरोक्ष मतलब उस ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव आपके बुद्धि में घटित हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, इस भाव के ऊपर आप आरूढ़ हो गए। लेकिन ये भाव आना चाहिए, दूर नहीं है, देर नहीं है, दूसरा नहीं है। और ये भाव अपरोक्ष होने के लिए मुझे कुछ भी नहीं जानना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये चाहिए। नहीं बोले बेटे का शादी होने के बाद फिर 24 घंटे मंदिर में बैठेंगे, मकान बन गया फिर सब छोड़ देंगे। बोले कोई संकल्प नहीं, बोले खाली एक ही विचार है, बोले एक ही संकल्प है, इतना हो गया, 24 घंटे यही बैठेंगे। तो भगवान उनको अपरोक्ष अनुभव नहीं होगा। ये दूर नहीं है, देर नहीं है, ये प्रैक्टिकली हमारी बुद्धि में घटित नहीं होगा, क्योंकि अंदर संकल्प है। संकल्प क्या है? विचार है। जैसे विचार का पर्दा आ गया मन में, आत्मा ढक लिया, उसने आत्मा को ढक लिया। आकाश में सूरज है, कुछ बादल आके आकाश को ढक लिया, तो आकाश में जो सूरज को जब बादल ढक लेते हैं तो सूरज की रोशनी हमारी धरती पर नहीं आएगी, अंधेरा हो जाएगा कुछ समय के लिए। ऐसे ही विचार क्या है? बादल का काम करते हैं। किसका? हमारे कूटस्थ और हमारी इंद्रिय बुद्धि के बीच में क्या है? बादल खड़े हो गए, विचार संकल्प अटक गए बीच में। और ये अगर बादल मरते के समय में खड़ा हो गया, उसमें हमारा जब प्राण निकलता है, बस आराम से पुनरपि जननम, ये बादल नहीं चाहिए मृत्यु के समय में। एक भी संकल्प है तो आपको आगे जन्म के लिए कारण होगा। एक आम का बीज है, कितने पेड़ पैदा कर सकता है? कितने? एक गेहूं का बीज है, गेहूं का दाना इतना, कितने गेहूं पैदा कर सकता है दूसरे बीज? एक गेहूं बीज बो दिया, उसके कितने 50-60 आ गए, उसको फिर फसल में बो दिया, फिर उसके। ऐसे ही आपके मन में केवल एक ही संकल्प है, खाली बेटे की शादी हो गया, बस इधर बैठेंगे। तो एक संकल्प आपके कितने जन्म पैदा कर सकता है? अनंत। अगर एक बीज अनंत वृक्ष पैदा कर सकता है तो एक संकल्प। इसलिए भगवान बोलते, भगवान भी ऐसे कृपा करते नहीं, तू मेरे ध्यान में तो मैं तेरे काम में। आप मुझे मन पूरा 100% डोनेट करो, सरेंडर करो, फिर आपकी पूरी जवाबदारी मैं लेता हूँ। अन्यन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां योगक्षेमं वाम्यहम्। तो केवल गेरू कपड़े पहनने से सन्यासी नहीं बनता है। सन्यासी किसे कहते हैं? सर्व संकल्प सन्यासी, जिसके संकल्प शून्य हो गए, विलीन हो गए संकल्प, वो सन्यासी। खाली वस्त्र ये तो नर्सरी है। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते, गीता सन्यासी की व्याख्या। और भी एक व्याख्या है सन्यासी की, 6ठा अध्याय गीता का पहला श्लोक है, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी। स मतलब वही, स क्या है? वही। स क्या है? प्रोनाउन है। स क्या है? सर्वनाम है। स सन्यासी। च मतलब और, च मतलब इंग्लिश में एंड, और योगी च, वही सन्यासी और वो योगी बन सकता है जिसने कर्मफल का आश्रय का त्याग कर दिया। कर्म करता है संसार में, परंतु
फल की इच्छा का त्याग कर दिया। सर्व संकल्प संन्यासी। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, कर्म के बारे में बताता हूँ। एक पहला वर्ग है, कर्म करता है, कामना भी है और कर्म भी करता है, वो प्योर संसारी, उसको जन्म मृत्यु चलता रहेगा। कामना है मन में, शरीर से कर्म भी करता है, वो उनके जन्म चलते रहेंगे। दूसरा है कामना बिल्कुल जीरो है, अंदर कुछ नहीं, फिर भी कर्म करता है, वो योगी है। और तीसरा कामना बहुत है अंदर और कर्म बिल्कुल करता नहीं, वो ढोंगी है। कामना है, कर्म भी है, संसारी। कामना बिल्कुल नहीं है, कर्म करता है, योगी। और कामना बहुत है मन में, बाहर कुछ भी कर्म करता है, ढोंगी। पहन लिया गेरू कपड़े और अंदर शादी करना चाहता है, वो ढोंगी। अंदर ब्याह करना चाहता है। तो मन में कामना है, बाहर से कर्म करता नहीं है। ऐसे 3 वर्ग है। इसलिए इसका दृष्टांत अगर समझना है तो आपको बताऊंगा। आपने देखिए कार, कभी कार देखिए, एक कार चल रही है, उसका इंजन भी चल रहा है और कार भी दौड़ रही है, वो संसारी। इंजन क्या है? कामना। मन रूपी इंजन भी काम कर रहा है और कार दौड़ भी रही है, वो संसारी है। समझ गए? दूसरा, एक कार गैरेज में खड़ी है, इंजन चल रहा है, कार नहीं दौड़ रही, खाली इंजन चल रहा है गैरेज में, दिन भर चल रहा है इंजन, पेट्रोल भी खराब कर रहा है वो। ऐसे ही एक है कर्म करने वाला, मन में कामना बहुत है और बाहर से कोई कर्म करता नहीं, तो वो है ढोंगी। कार गैरेज में खड़ी है और दिन भर कार का इंजन चल रहा है। और तीसरा क्या है? कार एक ढलवा पद है, ऐसा ढलवा स्लोप है, और कार ने क्या कर दिया? इंजन बंद कर दिया, तो कार तो चल रही है, पेट्रोल भी बच गया, वो है योगी। समझ में आ गया? कामना भी है, कर्म भी है, संसारी है। कामना बहुत है, कर्म बिल्कुल बाहर से जीरो है, वो कार खड़ी है गैरेज में, इंजन खाली चल रहा है। वैसे आदमी का हमारा मन रूपी इंजन काम करता है। तो ये संकल्प करने से भी हमारे मन की शक्ति क्षीण होती है। जितने विचार अपने मन में क्रिएट करोगे संसार के संकल्प, उतना आदमी पागल होता है, स्ट्रेस होता है, मेंटल की मेडिसिन खाना पड़ती है, पागल भी हो जाता है, जितने विचारों की भीड़ है। इसलिए 24 घंटे में 1-2 घंटे निर्विचार रहना जरूरी है। जैसे मोबाइल को हम शाम को चार्जिंग करते हैं, ऐसे अगर सुबह शाम 1 घंटा आप निर्विचार होते हो, ब्रह्म का चिंतन करते हो, तो आपका शरीर भी फ्रेश हो जाएगा और तुम्हारी काम करने की क्रिएटिविटी बढ़ेगी और ज़्यादा। ये संसार के 3 कर्म के लोग हैं। तो ये है क्षेत्र के बारे में मैं बता रहा था, अपना विषय पीछे रह गया कि क्षेत्र की तरफ दृष्टि छोड़ के, मतलब एक बीज, एक संकल्प अनंत जन्मों हमारे बनने के लिए कारण बन सकता है। जैसे एक वृक्ष का बीज अनंत पेड़ पैदा कर सकता है, अनंत, वैसे भी एक ही संकल्प अगर हमारे मन में है तो हमारे अनंत जन्म पैदा कर सकता है। एक संकल्प, हमारे जीवन में गति नहीं आएगी, आध्यात्मिक रास्ते पे हम गति नहीं कर पाओगे केवल एक संकल्प के कारण। संकल्प आपको रुकेगा, बार बार रुको, इतना काम होने दो। जैसे बॉम्बे अहमदाबाद हाईवे है, कार 120-140 की स्पीड से आप दौड़ रहे हैं, चला रहे हैं, सामने पुलिस लोगों ने क्या कर दिया, ये रखा है बैनर, होते ना वो बैनर खड़े रोकने के लिए, ऐसे पूरा लाइन लगा दिया 2-4, तो आपका कार की गति एकदम कम हो जाएगी ना, क्योंकि बैरियर लगा है रास्ते में। अगर एक भी बैरियर लगा, एक भी लगा है बैनर रखा है, फिर भी आपका 180 की स्पीड से जाने वाली कार एकदम 0 पे आएगी, 10 पे आएगी। केवल एक ही है बैरियर, बैनर होता है ना, बैनर जैसे, तो एक बैनर रखने से आपकी 180 की स्पीड क्या हो गया, 20 पे आ गई, है ना। ऐसे आपके अंदर अगर संकल्प, एक ही संकल्प है संसार का, तो आप भगवान की तरफ, क्षेत्र की तरफ गति नहीं करोगे, एकदम तुम्हारी गति रुक जाएगी।
जैसे कार वाले का एकदम ब्रेक के ऊपर पैर जाएगा, एकदम रुको रुको, सामने पुलिस वाले ने बैरियर रखा है। तो हमारे पास तो एक संकल्प नहीं है, अनंत संकल्प है, 10-20 संकल्प, 50 संकल्प है, हर दिन संकल्प चेंज भी होते हैं। तो मतलब हजारों बैरियर खड़ा कर दिया, बैरियर, तो कार आगे जाएगी नहीं। तो ये संकल्प क्या है? बैरियर है। क्या है? बहुत बड़ा बैरियर है, बहुत बड़ा अड़चन है, अवरोध है, अवरोध। आई वॉन्ट टू बी दिस, आई वॉन्ट टू बी दैट, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, ये बहुत बड़ा बैरियर है। तो इस बैरियर से मुक्त होने के लिए सर्व संकल्प